क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 50-60 सालों में इंसान सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि चांद पर भी घर बनाकर रहने लगेगा। आज ये बात आपको एक फिल्म जैसी लग सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया की कई बड़ी स्पेस एजेंसीज इस डायरेक्शन में तेजी से काम कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भविष्य की जो धीरे धीरे हमारे सामने हकीकत बनता जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम ये समझें कि इंसान चांद पर कैसे रहेगा, हमें ये समझना होगा कि चांद असल में कितना खतरनाक है। चांद एक डेड वर्ल्ड है। यहाँ ना हवा है, ना ब्रीथेबल ऑक्सीजन, ना कोई ऐसा एटमॉस्फेयर जो हमें प्रोटेक्ट कर सके। अगर कोई इंसान बिना प्रोटेक्शन के चांद पर खड़ा हो जाए तो कुछ ही सेकंड में उसकी सांस रुक जाएगी, उसका शरीर वैक्यूम के कारण एक्सपैंड होने लगेगा और वो जिंदा नहीं बच पाएगा। यानी सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या है हवा की कमी। लेकिन फ्यूचर टेक्नोलॉजी इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढ चुकी है। साइंटिस्ट्स एक कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं जिसे लूनर हैबिटेट या डोम सिटीज कहा जाता है। ये विशाल डोम स्ट्रक्चर्स होंगे जो चांद की सतह पर बनाए जाएंगे और इनके अंदर पूरी एक आर्टिफिशियल दुनिया क्रिएट की जाएगी। इन डोम्स के अंदर ऑक्सीजन बनाई जाएगी, मशीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकिल करके ब्रीदेबल एयर तैयार करेंगी और प्रेशर को बिल्कुल पृथ्वी जैसा मेंटेन किया जाएगा। मतलब चांद पर इंसान खुले आसमान के नीचे नहीं बल्कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर रहेगा। लेकिन जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, एक और बड़ी चुनौती सामने आ जाती है, चांद का टेम्परेचर। दिन में तापमान +120 डिग्री सी तक पहुंच जाता है और रात में -170 डिग्री सी तक गिर जाता है। इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंस किसी भी इंसान या नॉर्मल स्ट्रक्चर को खत्म कर सकता है। इसीलिए फ्यूचर हैबिटेट्स को ऐसे मटेरियल से बनाया जाएगा जो हीट और कोल्ड दोनों को ब्लॉक कर सके। इन स्ट्रक्चर्स के अंदर टेम्परेचर हमेशा स्टेबल रहेगा, लगभग 20 से 25 डिग्री सी के आसपास। यानी बाहर चाहे नर्क जैसी गर्मी हो या बर्फ जैसी ठंड, अंदर इंसान आराम से रह सकेगा। लेकिन असली गेम चेंजर है ग्रेविटी। चांद की ग्रेविटी पृथ्वी की सिर्फ 1/6 है। मतलब आप यहाँ बहुत ऊंचा कूद सकते हैं, धीरे धीरे चलेंगे और आपको सब कुछ हल्का लगेगा। पहली नज़र में ये मज़ेदार लगता है, लेकिन लंबे समय तक लो ग्रेविटी में रहने से मानव शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हड्डियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और शरीर अपनी ताकत खोने लगता है। यही वजह है कि फ्यूचर मून कॉलोनीज में आर्टिफिशियल ग्रेविटी सिस्टम्स बनाए जाएंगे। ये रोटेटिंग हैबिटेट्स होंगे जहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इंसान को नॉर्मल ग्रेविटी जैसा फील होगा। यानी चांद पर रहकर भी इंसान अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएगा। अब सवाल आता है खाना और पानी। चांद पर ना खेत हैं ना नदियां, तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा? फ्यूचर में मून कॉलोनीज में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का इस्तेमाल होगा। पौधों को मिट्टी के बिना न्यूट्रिएंट रिच पानी में उगाया जाएगा, LED लाइट्स की मदद से। और पानी, चांद के साउथ पोल पर बर्फ पाई गई है जिसे मेल्ट करके ड्रिंकिंग वाटर बनाया जाएगा। इस तरह चांद पर एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनाया जाएगा। अब तक सब कुछ परफेक्टली प्लान लगता है, लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना आसान होगा? कल्पना कीजिए साल 2100, चांद पर एक पूरी कॉलोनी बस चुकी है, हजारों लोग वहां रह रहे हैं, बच्चे वहीं पैदा हो रहे हैं और उनके लिए पृथ्वी सिर्फ एक दूर की कहानी बन चुकी है। ऐसी ही एक कॉलोनी में एक 20 साल का लड़का रहता है, आर्यन। उसने कभी पृथ्वी को अपनी आंखों से नहीं देखा। उसके लिए चांद ही उसकी पूरी दुनिया है। वो मून सिस्टम्स का ट्रेनी इंजीनियर है और उसका काम है कॉलोनी के सेंसर्स और मशीन्स को मॉनिटर करना। एक रात जब कॉलोनी के ज्यादातर लोग सो रहे थे, कंट्रोल रूम में एक अनयूजुअल अलर्ट आता है। मून सरफेस पर कुछ मूवमेंट डिटेक्ट हुई थी। शुरू में ये एक ग्लिच लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही सिग्नल फिर से आया और इस बार वो पहले से ज्यादा क्लियर था। आर्यन को लगा शायद कोई इक्विपमेंट मैल फंक्शन कर रहा है। वो खुद बाहर जाकर चेक करने का फैसला करता है। वो अपना सूट पहनता है, एयरलॉक से बाहर निकलता है और अचानक पूरी दुनिया बदल जाती है। चारों तरफ सन्नाटा, ना हवा की आवाज, ना कोई हलचल, बस दूर आसमान में चमकती पृथ्वी। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी उसे दूर कुछ दिखाई देता है, एक शैडो जो स्थिर नहीं है। वो मूव कर रही है, लेकिन वो ग्रेविटी के हिसाब से मूव नहीं कर रही। आर्यन की सांस तेज हो जाती है। वो समझ नहीं पाता कि ये क्या है। वो तुरंत वापस कॉलोनी में आता है और सिस्टम लॉग्स चेक करता है। उसे एक हिडन फाइल मिलती है जिसे पहले कभी किसी ने एक्सेस नहीं किया था। उस फाइल में लिखा था, फर्स्ट लूनर मिशन लॉग्स क्लासिफाइड। आर्यन फाइल खोलता है और जो वो पढ़ता है वो सब कुछ बदल देता है। उसमें लिखा था, जब इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा था, उन्हें कुछ सिग्नल्स मिले थे।
अननोन ओरिजिन के सिग्नल्स, लेकिन मिशन को सेफ दिखाने के लिए उन्हें पब्लिक से छुपा लिया गया था। अब आर्यन समझ चुका था, ये कॉलोनी, ये सिग्नल्स, ये मूवमेंट, ये सब एक एक्सीडेंट नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या इंसान चांद पर आया है या फिर उसे वहां बुलाया गया है? और अगर ऐसा है तो वो कौन है जो इंसानों को चांद तक खींच रहा है? आर्यन धीरे धीरे विंडो के पास जाता है और बाहर देखता है। इस बार वो शैडो और भी करीब थी। अगर इंसान चांद पर अकेला नहीं है तो क्या फ्यूचर में मून कॉलोनी सुरक्षित रह पाएगी, या फिर इंसान ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए बने रहिए।